हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एनबीपी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के न्यूमेरिकल्स का सीरीज़ में एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। तो अभी एक नया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे समझ दिखाई दे रहा कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ मोटिव कॉलम फॉर एक माइंस के लिए मोटिव कॉलम का डिटरमिनेशन करना है। डेटा क्या दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है 390 मीटर, एवरेज ड्राई बल्ब टेम्परेचर DVT दिया हुआ है, डाउन का शाफ्ट का 299.15 केल्विन, एवरेज ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन अपर शाफ्ट TU दिया हुआ है 29 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 312.15 K। नोट, इफ बैरोमेट्रिक प्रेशर इज नॉट गिवन, अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इट कैन बी एज्यूम्ड 101 kPa। वेपर प्रेशर कैन बी इग्नोर्ड इफ नॉट मेंशन्ड बट शुड बी नोटेड, उसको नोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला फॉर मोटिव कॉलम क्या है, D इंटू डेप्थ इंटू 1 माइनस, जैसे कि हम लोग देखा D इंटू MC मोटिव कॉलम इक्वल टू D इंटू 1 माइनस 273.15 प्लस TD डिवाइड बाई T। तो मोटिव डेप्थ अपना 390, वैल्यू बैठाएँ हम लोग, तो जो हमको मिला वो 16.38 मीटर। Therefore the length of the motive column for the mine is 16.38 मीटर। तो ये बहुत इजी मैथ है, खाली आपको फार्मूला याद रखना है और जो डेटा है उसको आपको कन्वर्सन जो करना है उसका जो है क्लियर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इसमें डेप्थ मोटिव कॉलम का जो पहले भी हम लोग बताया, ये फार्मूला है, हमको याद है। अभी आपको ये केल्विन में है, इसलिए 273 का आप अगर कन्वर्ट नहीं भी किया, ये कन्वर्सन के लिए यहाँ दिया हुआ है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी रहा तो ये केल्विन में कन्वर्ट होता है। अगर ऑलरेडी केल्विन में है तो फिर वहाँ पर ऐसा हो जाएगा फार्मूला D इंटू 1 माइनस जो केल्विन में रहेगा केल्विन में रहेगा, इसमें प्लस नहीं करना है। मतलब इसमें मैं इन दिस केस TD डाउन कास्ट का कितना है 299.15 डिवाइडेड बाई 312.15, ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोग इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट मैथ है फ्लोइंग आर द रीडिंग्स ऑफ फैन ड्रिप प्रेशर फैन ड्रिप प्रेशर का रीडिंग है एंड क्वांटिटीज विद द फैन रनिंग एट 2 डिफरेंट स्पीड, 2 अलग अलग स्पीड में फैन रनिंग हो रहा है। फैन ड्रिप का प्रेशर दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनवीपी एंड ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ द माइन। फैन ड्रिप प्रेशर क्वांटिटी एट स्पीड 31.4 रेडियन पर सेकंड में इस 650 पास्कल है प्रेशर। स्पीड अगर 31.4 है तो प्रेशर जो है तैयार हो रहा 650 पास्कल एंड मीटर जो क्वांटिटी तैयार हो रहा वो है 84.8 मीटर पर सेकंड। फैन ड्रिप प्रेशर 34 स्पीड अगर फैन का स्पीड अगर 34.5 रेडियन पर सेकंड है तो फैन प्रेशर जो है डेवलप हो रहा है 715 पास्कल और क्यूब जो है ये क्वांटिटी जो डेवलप हो रहा है वो 88.3 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो PN इक्वल टू NVP, R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द माइन, तो R रेजिस्टेंस इक्वल टू PN प्लस PF1 बाई Q1 स्क्वायर इक्वल टू PN प्लस PF2 बाई Q2 स्क्वायर। वैल्यू बढ़ा दिया F1 का, Q1 का, 2 का, Q2 का, तो हमको जो मिला वो है 131.15 पास्कल। तो हमको जब PN मिल गया नेचुरल वेंटिलेशन तो रेजिस्टेंस निकालना ईजी हो जाएगा। हमको फैन का प्रेशर पता है, हम PN लिख दिया, Q लिख दिया, वैल्यू मिल गया हमको 0.107 न्यूटन पर मीटर। अब इक्विवेलेंट वोल्टेज का एरिया होता है, हम लोग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1.29 डिवाइड बाई रूट आर मतलब आर का जो रेजिस्टेंस निकला माइन रेजिस्टेंस 0.107 रूट ओवर करके हम लोग जो कैलकुलेट करके वैल्यू मिला वो है 3.94। इन दिस वे हम लोग पहले क्या किए, R इक्वल टू पी एन प्लस मैंने प्रेशर नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर प्लस फैन प्रेशर एट क्वांटिटी 1
ठीक है, इक्वल टू Pn प्लस फैन प्रेशर 2 डिवाइड बाई Qn Q2, ठीक है। वैल्यू सब बैठा है, मेरे का हम लोग को ये मिल गया। यहाँ स्पीड का हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए स्पीड यूज़ नहीं हुआ। वेलोसिटी ऑफ एयर हम लोग बोलेंगे। अनदर मैथ जो NBP पे और एक मैथ देखिए दिया हुआ है, बैरोमेट्रिक प्रेशर B1, T1, T2, T3, मिड शाफ्ट, टॉप ऑफ द शाफ्ट, बॉटम ऑफ द शाफ्ट, डाउन कास्ट का भी और अप कास्ट का भी जो है दिया हुआ है, टेम्परेचर तीनों लेवल में। डेप्थ दिया हुआ है 300 मीटर। B1 और B2 बॉटम शाफ्ट टॉप में टेम्परेचर दिया हुआ है, बैरोमेट्रिक प्रेशर। उसी तरह अप कास्ट और डाउन कास्ट दोनों में दिया हुआ है। तो इस केस में हमको NBP निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो डाउन का शाफ्ट का बैरोमेट्रिक प्रेशर कैसे निकालेगा? एवरेज मीन निकालेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमको मिल जाएगा 100 kPa। ये इसलिए हम इस टाइप का दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना रहे। इस टाइप का भी मैथ दे सकता है, तो डायग्राम दिखा के, ऐसा एक पिक्चर में सारा डेटा दे के। तो TDC, अब डाउन का शाफ्ट का टेम्परेचर क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 से हमको जोड़ना है, और बाकी तीनों टेम्परेचर को जोड़ के 3 से डिवाइड करके एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो ये निकल गया। डेप्थ हमको पता है। अब आपका शाफ्ट के लिए इसी तरह से बैरोमेट्रिक प्रेशर एवरेज, डाउन का आपका शाफ्ट के लिए टेम्परेचर एवरेज निकाल लिए। NBP इक्वल टू D इंटू G VDC। अब जब यहाँ अलग अलग दिया हुआ है तो हम इसको B1 मानेंगे नहीं, फॉर्मूला ये अपने पास है रेडी। VDC डिवाइड बाई 287.1 TDC माइनस BUC डिवाइड बाई 287.1 इंटू TUC इंटू 10³ ये डेटा जितना है बैठा दिए, तो हमको कैलकुलेशन करके मिल गया 120.082%। इस तरीके से हम लोग जो है मैथ को कर सकते हैं। अगर 3 डेटा 2 डेटा आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे दे, इन दैट केस आप ये वाला प्रोसीडियर फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह एक छोटा मैथ है, TD दिया हुआ है, टेम्परेचर डाउन का शाफ्ट, टेम्परेचर अप का शाफ्ट दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, मोटिव कॉलम निकालना है, रो एयर का जो है डेंसिटी दिया हुआ 1.2 kg/m3, फाइंड NBP। तो मोटिव कॉलम इक्वल टू होता है T इंटू 1 माइनस 273.15 TD डिवाइड बाई 273.15 TU। आपके पास सारा वैल्यू है, आप निकाल लिए 9.673 मीटर। अब हम लोग को पता है मोटिव कॉलम इक्वल टू NBP बाई रो D इंटू G। तो अगर NBP हमको निकालना है मोटिव कॉलम से, तो रो D इंटू G इंटू MC होगा। तो MC का वैल्यू लिख दिए, रो D का दिया हुआ है 9.81, हम लोग को पता है G का वैल्यू। इधर से हम लोग को NBP का वैल्यू मिल गया। बहुत इजी मैथ है, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हम शुरू में ही बता चुके हैं। If NBP of a mine is 30%, MC is find the MC if बैरोमेट्रिक प्रेशर 740 mm दिया हुआ है, अब Hg एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो T इक्वल टू केल्विन में निकाल लिया, 40 mm ऑफ Hg इक्वल टू 98.642 kPa। तो ये किलो पास्कल में निकल गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, ठीक है। देखिए mm ऑफ Hg से हम अगर डायरेक्ट Nm/m² में जाएंगे तो गुना करना पड़ेगा हमको 9.81 से, 13.6 इंटू 9.81 इक्वल टू हो जाएगा 1 mm ऑफ Hg। और उसको हम लोग जब हम लोग वहाँ दिया इसलिए हम लोग बताए थे उस समय, ठीक है। यही कन्वर्सन में ये वाला फार्मूला काम आने वाला है। कन्वर्सन करना है हमको, Hg को कन्वर्ट करना है Nm/m² का मतलब पास्कल, और kPa मतलब 1000 पास्कल। इसका कन्वर्सन में 13.6 इंटू 9.81 इंटू जो mm दिया हुआ 740 mm ऑफ Hg, तो 740 इंटू 13.6 इंटू 9.81 करने से हम लोग आता है 98.7, एक्चुअली आता है 98,727 आता है। उसको हम लोग कन्वर्सन करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो kPa में आएगा। तो 9.642 ये हम लोग का रफ कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो ये हो गया, डेंसिटी हो जाएगा B इंटू 10³ डिवाइड बाई 27.1 इंटू 300.15
ये बी वैल्यू हो गया 10³ हो गया 287.1 हो गया। टी जो टेम्परेचर हमको दिया हुआ है वो वैल्यू केल्विन में हम ले दिए, तो हमको मिल गया 1.145 kg/m³ डेंसिटी। और एम सी इक्वल हो जाएगा मल्टीपल एम बी बाई रो इंटू जी। रो वैल्यू हमको निकालें, इंटू जी पता है, एम बी हमको दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू मिल गया 2.6867 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर एनवीपी सीरीज पे। थैंक यू।